तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे IR मेगर टेस्टर कि इसको इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। ये एक मेगर मीटर है, इससे हम केबल की इंसुलेशन को चेक करते हैं। तो केबल टेस्ट करने से पहले इस मेगर के बारे में जानेंगे। ये इसकी दो प्रोब्स होती हैं, एक रेड और एक ब्लैक। रेड वाली लाइन में लगती है, ये लाइन में लग जाएगी, और जो ब्लैक वाली है ये अर्थ में न्यूट्रल पॉइंट में लग जाएगी। अब इसके बाद इसके फंक्शंस के बारे में समझेंगे। अभी ऑफ कंडीशन में है, इसको नीचे ऑम्स पे करेंगे तो ये इसको सिलेक्ट करेंगे तो फिर हम कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। ये वोल्टेज चेक करने के लिए, और इससे हम 50 वोल्टेज से लेकर 1000 वोल्टेज तक टेस्ट कर सकते हैं। 250 वोल्ट ये छोटी केबल्स के लिए है, 500 से 1000। अभी इसका स्विच ऑन करके देखेंगे कि 1000 पर अगर हम टेस्टिंग करेंगे तब हमें कितने मेगा ओम्स की वैल्यू मिलेगी, 4000 की। 500 पर अगर हम टेस्टिंग करेंगे, स्विच ऑफ करके फिर इसको ऑन करके देखेंगे, तब हमें 500 वोल्टेज पे अगर हम टेस्टिंग कर रहे होंगे तब हमें 2000 मेगा ओम्स की वैल्यू मिलेगी। 250 पर अगर टेस्ट करेंगे तब हमें 500 मेगा ओम्स की वैल्यू मिलेगी। और स्विच ऑफ करके फिर इसको सिलेक्ट करेंगे 125 वोल्ट, तो 125 पर अगर हम टेस्टिंग करेंगे तब हमें 250 मेगा ओम्स की वैल्यू मिलेगी। इसी तरह 50 वोल्ट पर जब हम टेस्टिंग करेंगे तब हमें वैल्यू मिलेगी 100 मेगा ओम्स। तो आगे चल के, और ये वोल्टेज चेक करने के लिए है। तो चलिए अब आगे चल के टेस्ट करते हैं कि केबल को किस तरह से टेस्ट किया जाता है। जब केबल पुलिंग कर रहे होते हैं तो उस वक्त केबल पुल करने के बाद हम टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं, ताकि कोई केबल में अगर फॉल्ट हो तो उसी वक्त ही हम उसे सॉर्ट आउट कर सकें। तो ये एक 6 mm की केबल है, इसको टेस्ट करने के लिए मैं 500 वोल्ट पर ये IR मेगर को सिलेक्ट करूँगा। ये 3 फेज का एक केबल है 6 mm। तो अभी इसका मैंने स्विच ऑन नहीं किया, अभी स्विच ऑन जैसे ही करूँगा तो ये देखिए रेड और येलो में हमें वैल्यू मिल रही है 2000 मेगा ओम्स, और रेड और ब्लू फेज के दरमियान हमें सेम वैल्यू मिल रही है 2000 मेगा ओम्स। और इसी तरह येलो और ब्लू फेज में भी हमें 2000 की ही वैल्यू मिल रही है। अब इसके बाद हम चेक करेंगे आर्मर से तीनों फेज़ों की वैल्यू के ये आर्मर के साथ कोई फेज टच तो नहीं है। तो सबसे पहले आर्मर के साथ चेक करेंगे आर फेज़ को, फिर उसके बाद वाई वाले फेज़ को, येलो को, फिर आर्मर से ब्लू वाले फेज़ को। तो फ्रेंड्स, इसी तरह इसी की टेस्टिंग की जाती है। और ड्यूरिंग द टेस्टिंग केबल आपस में टच ना हो। इंसुलेशन रिमूव करने के बाद तीनों फेज़ अलग अलग होने चाहिए। ज़मीन के साथ ना आर्मर टच हो, ना कोई केबल टच हो, ना कोई फेज़, ना न्यूट्रल ना अर्थ। क्योंकि अगर ये ज़मीन के साथ टच होगा या आपस में टच होंगे
तो फिर मेगा जो है वो सही से वैल्यू शो नहीं करेगा। तो टेस्टिंग के टाइम इन चीज़ों का भी एहतियात करना ज़रूरी होता है ताकि हमें प्रॉपर वैल्यू केबल में मिल सके, पता चल सके कि केबल में कोई फॉल्ट है या नहीं। शुक्रिया।